में मिल जाएगी। तो अब समझते हैं फ्लूका 150 टैबलेट के बारे में। तो ये ऐसे क्लास का मेडिकेशन है कि जिसको हम एंटी फंगल मेडिकेशंस कहते हैं। और ये मेडिकेशन क्या करती है, जो फूग होती है उसके कारण जो फंगल इन्फेक्शन होता है तो उसकी ग्रोथ को जो है वो कम कर देती है, कि जिससे फंगल इन्फेक्शन का जो है वो इलाज होता है। और इसके अंदर जो सॉल्ट कंपोजिशन की हम बात करें तो वो है फ्लूकोनाजोल, और 150 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में ये टैबलेट के अंदर फ्लूकोनाजोल जो है वो प्रेजेंट है। अब बात करें उसके मैन्युफैक्चर, तो सिप्ला फार्मास्यूटिकल्स उसके मैन्युफैक्चर है। आगे जानते हैं फ्लूकोनाजोल के बारे में। तो फ्लूकोनाजोल एक एंटी फंगल मेडिकेशन की जैसे फ्लूका 150 करके टैबलेट्स डिजाइन करता है सिप्ला, ऐसे ही एफडीसी का जोकॉन करके भी टैबलेट आते कि जो एक इक्विवेलेंट प्रोडक्ट है फ्लूका 150 का, कि जिसके अंदर भी फ्लूकोनाजोल ही है और 150 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में वाले। तो ये एक फंगल इन्फेक्शन में इलाज में यूज होने वाली दवाई है कि जिसको ट्राइएजोल एंटी फंगल ड्रग कहते हैं। और सिस्टमिक इफेक्ट होती है उसके बॉडी के ऊपर, और जो यीस्ट के कारण होने वाले फंगल इन्फेक्शन को भी ये मेडिकेशन ट्रीट करती है, और जो फंगस की ग्रोथ होती है उसको स्टॉप कर देती है, जिससे ये मेडिकेशन लेने के बाद आपका फंगल इन्फेक्शन जो है वो ठीक होता है। तो जो कंटेनर, अब लेबल की हम स्टडी करें तो लेबल आप देखो और उसका पैकिंग देखो, तो एक टैबलेट जो है वो अवेलेबल होता है कि एक ही टैबलेट यहाँ पे आप ये ब्लिस्टर के अंदर देखेंगे कि वंस ओनली एक ही टैबलेट जो है वो पैकिंग के अंदर रहती है। और उसके पीछे का जो डिटेल लेबल देखे तो यहाँ पे लिखा है कि फ्लूकोनाजोल टैबलेट्स इंडियन फार्माकोपिया के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग टू उसको बनाए जाते हैं। फिर 150 मिलीग्राम की जो है उसकी स्ट्रेंथ यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर और स्टोरेज कंडीशन लिखी है लेबल के ऊपर कि कूल और ड्राई प्लेस पे आपको उसको स्टोर करना है। और रिटेल में जब आप बेचते हैं तो प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही उसको बेचना है, बिकॉज ये प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशन है और ये अनकोटेड टैबलेट है, उनके ऊपर कोई भी कोटिंग नहीं किया होता। और एक टैबलेट के अंदर फ्लूकोनाजोल रहता है 150 मिलीग्राम जितना। तो यहाँ पे खास उसकी वार्निंग्स भी लिखी है ये टैबलेट्स के ऊपर, कि उसका जो बॉक्स होता है उसके ऊपर खास उसकी वार्निंग छपी हुई होती है कि आपको लेना है डायरेक्शन के अकॉर्डिंग टू आपके फिजिशियन या फिर आपके डॉक्टर या फिर आपके फार्मासिस्ट के सलाह के अकॉर्डिंग टू ही आपको ये मेडिकेशन जो है वो लेनी होती है। और जब भी आप उसको रिटेल में बेचते हैं तो जरूरी है कि आप बिना प्रिस्क्रिप्शन उसको ना बेचे, बिकॉज ये एक प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशन है। तो ये हो गई उसकी लेबल की स्टडी। अब जानते हैं आगे ये टैबलेट्स के यूजेस के बारे में, तो कौन से अलग अलग मेडिकल कंडीशंस में फ्लूकोनाजोल के जो ये टैबलेट है वो यूज किए जाते हैं। तो सिंगल डोज रहता है एक वीक के अंदर, की जो उसके डोज की हम बात करें तो पेशेंट जो है वो वीक में एक बार उसको खाता है। और कौन से अलग अलग मेडिकल कंडीशंस, तो जैसे जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसको ट्रीट करने के लिए, फिर वजाइनल कैंडिडाइटिस की कंडीशन की जो कैंडिडा अल्बिकेंस करके जो फूग होती है उसके कारण जो वजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन होता है उसके इलाज में, फिर जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है उसमें भी रिस्पॉन्सिबल है, समझो कि कैंडिडा स्पीसीज रिस्पॉन्सिबल है कि फूग के कारण आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ है, तो उसके इलाज में भी ये टैबलेट यूज की जाती है। फिर क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस की जो एक टाइप का फंगल इन्फेक्शन है कि जो आपके मस्तिष्क के अंदर होता है, ब्रेन के अंदर होता है या फिर आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होता है, स्पेशली जो एड्स के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर, तो उनके इलाज में भी ये टैबलेट जो है वो यूज की जाती है। कि इस तरह से आप देखो कि जो अलग अलग फंगल इन्फेक्शन स्किन पर होते हैं उसके इलाज में ये टैबलेट पेशेंट खा सकता है। फिर जो टीनिया इन्फेक्शन हम कहते हैं उसमें भी ये मेडिकेशन सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो टीनिया इन्फेक्शन में इस तरह से खासकर आप देखो तो क्यूटेनियस कैंडिडाइसिस की जो कंडीशंस होती है कि आपके स्किन के लेयर्स के ऊपर फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, रिंग वर्म जैसा हो रहा है, एथलेट्स फुट की कंडीशन हो रही है, जॉ कीच का जो कंडीशन हो रहा है, ओरल थ्रस या फिर इसोफेगियल कैंडिडाइसिस, तो ये सभी के ट्रीटमेंट में फ्लूका 150 के टैबलेट्स यूज किए जाते हैं। फिर जो कैंडिडाइसिस कि चाहे वो आपके ओरल कैविटी में हो रहा है या फिर आपके वजाइनल रीजन में हो रहा है, तो सभी को ट्रीट करता है ये
फ्लूका 150 टैबलेट। फिर ब्लास्टोमाइकोसिस, यहाँ पे जो डायग्राम आप देख रहे हैं ऐसी कंडीशन हो रही है तो उसमें भी ये टैबलेट यूजफुल साबित होते हैं। फिर कोकाइडियोमाइकोसिस की जो कंडीशन कि ये डायग्राम्स के अकॉर्डिंग टू, तो ऐसे फंगल इन्फेक्शन को भी ये ठीक करता है। फिर क्रिप्टोकोकोसिस, यहाँ पे आप देखो कि इस तरह से आपके फिंगर्स के ऊपर या फिर आपके बॉडी के ऊपर ऐसे इन्फेक्शन हो रहे हैं। या फिर हिस्टोप्लाज्मोसिस की जो कंडीशन हम कहते हैं उसके इलाज में कि यहाँ पे आप जो देख रहे हैं इस टाइप का इन्फेक्शन आपके स्किन के ऊपर हुआ है, आपके बॉडी के पार्ट ऊपर। या फिर डर्मेटोफाइटोसिस की इस तरह से जो रिंग वॉर्म जैसे बनते हैं या फिर आपके स्किन के ऊपर ऐसे फंगल इन्फेक्शन हो रहे हैं। या फिर पिटारियसिस वर्सी कॉलर की जो कंडीशन ये वाला जो है, तो ये सभी टाइप के अलग अलग फंगल इन्फेक्शन को फ्लूका 150 टैबलेट जो है वो ट्रीट करती है। अब उसके डोज की हम बात कर दे तो कंपनी जो ये बनाती है वो सिंगल डोज के लिए ही बनाती है। यहाँ पे आप देखो कि एक ही टैबलेट रहती है उसके पैकिंग के अंदर, तो उसका रीजन ये है कि पेशेंट को ये 150 मिलीग्राम का ये जो टैबलेट है वो लेना है वीकली, कि 1 टैबलेट लेनी होती है पर वीक। या फिर कई बार ट्रीटमेंट जो है वो सिंगल डोज से ही हो जाती है कि अगर आप एक ही बार ये टैबलेट खाते हैं तो भी आपका फंगल इन्फेक्शन ठीक हो जाए। तो 1 वीक तक लेना होता है, मतलब कि वीक में एक ही लेना होता है। और उसके बाद ऐसा लगे कि ट्रीटमेंट हो चुकी है, इन्फेक्शन ठीक हो गया है, तो दूसरे वीक ये मेडिकेशन लेने की जरूरत नहीं होती। तो सिर्फ 1 टैबलेट पर वीक के तौर पे लिया जाता है, बिकॉज ये कंपनी भी खासकर ये उसका ये जो ट्रीटमेंट है उसी के अकॉर्डिंग टू सिर्फ एक ही टैबलेट जो है वो देती है उसके ब्लिस्टर के अंदर, उसके पैकिंग के अंदर। तो कभी भी उसको हाई डोज में यूज ना करें और मैक्सिमम 4 वीक तक ये टैबलेट जो है वो लेते हैं, वरना मिनिमम वीक में 1 टैबलेट खाने से ही ट्रीटमेंट जो है वो आपकी हो जाती है। अब बात करें उसके प्रेगनेंसी के दौरान, तो जो फ्लूका 150 टैबलेट से वो प्रेगनेंसी के अंदर सिंगल डोज के तौर पे आप ले सकते हैं कि सिर्फ एक ही डोज लेना होता है और उससे आपका वजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन अगर प्रेगनेंसी के दौरान हुआ है तो वो ठीक हो जाता है। बट वो लेना होता है सिर्फ ओनली 1, एक ही बार, ओनली 1। आगे बात करते हैं उसके मैकेनिज्म की कि फ्लूका 150 टैबलेट किस तरह से काम करती है। तो ये मेडिकेशन क्या करती है, जो फंगल की जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं उसका जो ग्रोथ होता है उसको इनहिबिट कर देता है, उसकी जो सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। कि ये जो आप सेल वॉल देख रहे हैं या फिर सेल मेम्ब्रेन देख रहे हैं उसको डिस्ट्रॉय करता है, बिकॉज ये क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन के लिए जरूरी जो अर्गोस्टेरॉल होता है उसके सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। तो कैसे करता है, तो जो लेनोस्टेरॉल होता है वो लेनोस्टेरॉल 14 अल्फा डीमिथाइलेज एंजाइम को यूज करके बनाता है ये अर्गोस्टेरॉल। बट जो मेडिकेशन है कि फ्लूकोनाजोल है या फिर क्लोट्राइमाजोल है या फिर कीटोकोनाजोल जैसे एंटी फंगल्स क्या करते हैं, आगे जाके ये जो एंजाइम है उसकी एक्टिविटी को कंप्लीटली इनहिबिट कर देते हैं, कि जिससे लेनोस्टेरॉल से अर्गोस्टेरॉल जो है वो नहीं बन पाता। और अर्गोस्टेरॉल नहीं होगा तो फंगल का सेल मेम्ब्रेन डेवलप नहीं होगा, और सेल मेम्ब्रेन नहीं बनेगी तो आगे जाके ये सेल जो है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते। तो इस तरह से आपकी ये मेडिकेशन फ्लूका 150 टैबलेट्स जो है वो काम करते हैं। अब उसकी कुछ साइड इफेक्ट्स डिस्कस करें तो ये मेडिकेशन लेने के बाद कुछ लोगों को नॉजिया वॉमिटिंग, मतलब कि और जी मचलता है, जी घबराता है और उसके बाद जो है वो उल्टी हो जाती है। एब्डोमिनल पेन जैसा वो फील करते हैं, मतलब कि पेट में दर्द, मतलब कि जो स्टमक डिस्कम्फर्ट की कंडीशन जो हम कहते हैं गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, तो वो होता है। कुछ लोगों को एलर्जिक रिएक्शंस के तौर पे स्किन के ऊपर रैशेस हो जाते हैं। कुछ लोग सिर दर्द जैसा फील करते हैं, कुछ लोगों को डायरिया मतलब कि दस्त जैसा हो जाता है, या फिर कुछ लोग वीकनेस यानी कि थकान जैसा भी महसूस करते हैं ये मेडिकेशन को लेने के बाद। अब उसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस देखें कि कौन से कंडीशन में आपको फ्लूका 150 टैबलेट यूज़ नहीं करने हैं। तो अगर आपके बॉडी के अंदर या फिर आपके ब्लड के अंदर मैग्नीशियम की मात्रा कम है, आप ऐसे पेशेंट है कि आपके बॉडी के अंदर मैग्नीशियम जो है वो बहुत ही कम है, तो वो लोग ये टैबलेट को जो है वो ना खाएं। सेकंड, मैग्नीशियम की तरह ही आपकी बॉडी के अंदर पोटेशियम कम है तो भी ये मेडिकेशन को यूज़ नहीं करनी है। फिर टॉर्सेट डी पॉइंट
के आप पेशेंट हैं, मतलब कि एबनॉर्मल हार्ट रिदम के आप पेशेंट हैं, आपके हार्ट बीट्स इरेगुलर रहते हैं, तो भी फ्लुकोनाजोल की टैबलेट को यूज़ ना करें। फिर प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल रहता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के अंदर, मतलब कि आप एबनॉर्मल हार्ट रिदम के पेशेंट हैं, एबनॉर्मल रहता है ईकेजी, जो क्यूटी चेंज रहता है जन्म से, तो वो पेशेंट भी उसको ना करें। इन शॉर्ट कि जिनको सीवीएस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को ये मेडिकेशन नहीं खानी, क्योंकि इरेगुलर हार्ट बीट से आपके हार्ट की रिदम अच्छी नहीं है, तो भी आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। फिर आपका LFT लीवर फंक्शन टेस्ट जो है वो काफ़ी एबनॉर्मल है, तो ऐसे लोग भी ये मेडिकेशन को ना खाएं। फिर प्रेगनेंसी के दौरान सिर्फ और सिर्फ सिंगल डोज ही लेना है, तो ये खास ध्यान रखें कि कई बार इसके 100 मिलीग्राम के भी टैबलेट होते हैं कि जो लोग दिन में एक खाते हैं, बट प्रेगनेंसी के दौरान सिर्फ और सिर्फ ये टैबलेट जो है वो